पार्ट 7 की शुरुआत होती है और हमें हमारी सरफीना को दिखाया जाता है जो कि अपने माइंड में कहती है कि जैसे कि तवक्का थी कि मुझे अपने जो परी वाला ख्वाब है उसका सहारा लेना पड़ रहा है अपनी बात को छुपाने के लिए। तुम ज़रूर बहुत गुस्से में रही होगी। प्रिंस चौहान होता है वो अपनी बहन से कहता है कि क्या तुम सिर्फ एक ख्वाब की वजह से इस पूरी रात बारिश में खड़ी रही। हमें हमारे प्रिंस चौहान को दिखाया जाता है जो कि हमारी फीमेल लीड की इस बात पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन फिर भी अपनी बहन की केयर करते हुए वो ये कहता है आखिरकार क्यों। इस सवाल के जवाब में हमारी फीमेल लीड कहती है मैं बस ये नहीं चाहती थी भाई कि आप फिर से बीमार हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि आप लॉन्ग हेल्दी लाइफ जियो ब्रदर। और फिर हमारी फीमेल लीड रोती हुई कहती है मैं ये नहीं चाहती कि आप मर जाओ। ये बात सुनकर ना प्रिंस चौहान बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और ये बात ना हमारे प्रिंस चौहान को अच्छी भी बहुत लगती है। प्रिंस चौहान होता है ना वो अपनी बहन से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उन दोनों को ना कोई ज़ोर से ना बुलाता है। जो प्रिंस चौहान और हमारी सरफीना होती है ना वो दूसरी तरफ देखती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यूर मेजेस्टी द एम्प्रेस और कुछ मैड्स और सर्वेंट्स वगैरह ना आ रहे होते हैं हमारी फीमेल लीड को ढूंढकर। और फिर जो यूर मेजेस्टी द एम्पर होते हैं ना वो हमारे फीमेल लीड और हमारे प्रिंस चौहान को ना गले लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रिंस चौहान होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उसे ये ना करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर यूर मेजेस्टी द एम्पर होते हैं ना वो हमारे प्रिंस चौहान और प्रिंसेस की केयर करते हुए कहते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो, तुम दोनों में से किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं चली गई थी जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मेरी वजह से। हमारा जो यूर मेजेस्टी द एम्पर होता है वो कहता है कि तुम दोनों सेफ हो, यही बात सबसे ज़्यादा अहम है। और फिर यूर मेजेस्टी द एम्पर प्रिंस चौहान के पास आता है और प्रिंस चौहान को ना उसके नाम से पुकारता है। यूर मेजेस्टी द एम्पर हमारे प्रिंस चौहान से कहता है इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे प्रिंस चौहान, अभी के लिए हम वापस चलते हैं। और फिर हमें पैलेस दिखाया जाता है और फिर किसी जगह को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और फिर कोई कहता है क्या तुमने सुना, और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ मेड्स होती हैं जो कि आपस में बात ही कर रही होती साथ साथ काम करते हुए। और फिर उनमें से एक मेड कहती है कि तुमने क्या सुना, प्रिंस चौहान की हालत में हाल ही में कुछ बेहतरी आई है। मेरे ख्याल में ये पहली बार है जब प्रिंस चौहान इतना ज़्यादा पुरअमन और पुरसकून लगा है। और फिर उन्हीं में से कोई एक मेड झाड़ू लगाते हुए कहती है मैंने सुना कि प्रिंसेस रफीना ने जो फूल लाए थे उन्हीं से ही उनकी इलनेस का थोड़ा बहुत इलाज हुआ, जिसकी वजह से उनकी हालत में थोड़ी बहुत बेहतरी आई। और फिर उनमें से तीसरी मेड कहती है क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंसेस रफीना को ख्वाब में ही कोई प्रोफेसी मिली है। और फिर चौथी मेड कहती है ऑफ कोर्स उन्हें वो पेशगोई मिली होगी, जो ज़ीरा की गलत पेशगोई थी वो तो गलत ही है, हमारी प्रिंसेस रफीना तो एक एंजल है। और फिर हमें प्रिंसेस रफीना को दिखाया जाता है जो कि कहीं चल के ना जा रही होती है। और फिर हमारी प्रिंसेस रफीना को कोई देखते हुए कहता है कि हमारी जो प्रिंसेस रफीना है इतनी प्यारी, आखिरकार वो कैसे एक डिमन किंग बन सकती हैं। और फिर हमें हमारी प्रिंसेस रफीना को दिखाया जाता है जो कि हमारे प्रिंस चौहान के दरवाजे के पास आती है और फिर नॉक करती है और फिर कहती है ब्रदर मैं हूँ सरफीना। और फिर हमारा जो प्रिंस चौहान होता है वो कहता है कम इन, आ जाओ मेरे कमरे में। और फिर हमें प्रिंस चौहान को दिखाया जाता है जो कि पहले से बहुत ही वाकई में सेहतमंद और हेल्दी लग रहा होता है और वो ना किसी बुक को पकड़े हुए बैठे हुआ होता है। और फिर वो हमारी जो प्रिंसेस सरफीना होती है ना वो ना अपने ब्रदर को बुलाती है। और फिर हमारा जो प्रिंस चौहान होता है वो कहता है तुम आ गई सरफीना, आके बैठ जाओ। गाइस जब प्रिंसेस सरफीना पहली बार हमारे प्रिंस चौहान के कमरे में आई थी ना तो पहले थोड़ा सा कोल्ड रवैया किया था हमारे प्रिंस चौहान ने हमारी प्रिंसेस सरफीना के साथ। और फिर हमारी प्रिंसेस सरफीना आते ही हमारे प्रिंस चौहान की केयर करते हुए कहती है क्या तुम्हारा अभी बेड से उतरना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक था। और फिर हमें दिखाया जाता है इस बार जो हमारे प्रिंस चौहान होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी लग रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है जैसे कि हमारे प्रिंस चौहान को ना एक अलग नई और खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी मिल गई हो। और फिर प्रिंस चौहान कहता है हाँ फादर, और तुम अक्सर मुझसे मिलने आते थे याद है ना। और फिर हमारे प्रिंस चौहान आगे से कहता है सबसे बढ़कर जो बात है ना तुम्हारी वो प्रोफेसी वाली बात, तुम्हारी ख्वाब वाली दवा ने ना मेरी माना की बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है। और फिर जो हमारे प्रिंसेस रफीना होती है ना वो कहती है मुझे ये सुनकर बहुत सुकून मिला, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने उस फूल पर रिसर्च करना भी शुरू कर दिया है। और फिर हमारा प्रिंस चौहान कहता है कि तुमने जिस जगह का जिक्र किया था वहाँ पे कोई भी ऐसा फूल नहीं था, इसलिए हम उन फूलों को ना माना से उगा रहे हैं। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, अपने माइंड में कहती है कि मैंने इन लोगों को उस फूल का
नाम नहीं बताया था और इन्होंने उस फूल का नाम मेरा नाम पर रख दिया। वहाँ से वाकई जादू और कीमिया में महारत हासिल है। लेकिन हमारी सरफीना ये ना ऊपर से कहती है और समझ गई। प्रिंस जोहान होता है ना, वो हमारी फीमेल लीड से कहता है क्या मैं चाय मंगवा लूँ या क्रीम पफ्स कैसे रहेंगे। हमारी जो प्रिंसेस सरफीना होती है ना, वो बहुत खुशी से कहती है कि मुझे तो वो बहुत पसंद है। फिर और फिर हमारी प्रिंसेस सरफीना ये कहती है कि उसकी जो कानों में ना फिर से आवाज़ गूंज लग पड़ती है, वो बुरी सी आवाज़ होती है। वो हमारी प्रिंसेस सरफीना से कहती है कि वो आवाज़ हमारी सरफीना से कहती है जो चाहो मांग लो, जो कुछ खाना है पीना है जो चाहो ले सकती हो तुम सरफीना। हमारी जो सरफीना होती है ना, उस बुरी आवाज़ की काबू में आने ही वाली होती है, लेकिन हमारी जो सरफीना होती है ना, वो उस आवाज़ को ना अपने अंदर दबा लेती है। जब प्रिंसेस सरफीना होती है ना, वो एकदम से उठती कुर्सी से और कहती है कि नहीं मैं बस ठीक हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। हमारी जो प्रिंसेस सरफीना होती है ना, बात को घुमाने के लिए कहती है और मुझे याद आया मेरा काम रहता था, वो मुझे काम मुकम्मल करना है। हमारा जो प्रिंस जोहान होता है ना, वो शौक से कहते हैं सच्ची। प्रिंस जोहान कहता है फिर मैं तुम्हें स्टडी रूम तक छोड़ आता हूँ। हमारी प्रिंसेस सरफीना कहती है सच में थैंक यू ब्रदर। हमारी जो प्रिंसेस सरफीना होती है ना, वो अपने माइंड में कहती है फिर भी किसी तरह मुझे लगता है मैं अपने भाई के और भी करीब आ गई हूँ। और हमें दिखा जाता है हमारी प्रिंसेस सरफीना ये सब सोच कर ना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर हमें किसी अजीब सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे ना कोई मोमबत्ती जल रही होती है और लगता है वो कोई गुफा सी होती है। और फिर उस गुफा में कोई होता है और वो फिर कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया था। और फिर हमें कोई बूढ़ा सा बंदा दिखाया जाता है जिसने ना एक लिबादा पहन रखा होता है और वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि ऑस्ट्रिया की सिचुएशन कैसी है। गाइस मुझे इस बंदे पे शक हो रहा है कि हमारी जो प्रिंसेस सरफीना है ना, उसकी लाइफ में आगे जाके ये ना मसला क्रिएट कर सकता है। और फिर कोई कहता है कि प्रिंसेस की जो रेपुटेशन है ना, वो इम्प्रूव हो रही है। ये बात सुनकर ना वो जो कोई और बंदा होता है ना, उससे थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा नहीं हेयर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर उनमें से ना दूसरे लिबादे वाला कहता है कि प्रिंस जोहान और प्रिंसेस सरफीना की प्रोफेसी की वजह से ठीक हुआ है। महल में अफवाहें फैल रही हैं कि प्रिंसेस सरफीना को एक डिवाइन प्रोफेसी मिली है। फिर हमें ना उस बूढ़े आदमी की शक्ल दिखाई जाती है और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। खैर गाइस मुझे इनकी बातें सुनकर ना बहुत बुरा लग रहा है। इसकी वजह से मैंने ना इस बूढ़े के लिए एक नाम सोचा है। मैं ना आज अब से इसको टांडा कह के बुलाऊंगी। और फिर वो जो टांडा होता है ना, वो हमारी प्रिंसेस सरफीना के बारे में कहता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसेस सरफीना जो थी उनको तो मतलब डेमन किंग का बीज मिला था ना, इस बीज को हमें ख़त्म करना है। और व्यूअर्स मैं इसका नाम रखूँगी हड्डू बद्दू, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बुरा है, हमारी प्रिंसेस सरफीना के बारे में ना बुरा सोचता है। और व्यूअर्स कभी आपको इसको देखकर कोई मज़ाहिया सा फनी सा नाम सूझ रहा है ना, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे से मैं उसका इसी तरीके से नाम मतलब करूँगी। और फिर वो जो हड्डू बद्दू होता है ना, वो कहता है अभी फ़िक्र करने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी, और वो स्मिर कर रहा होता है। और फिर ना हमें किसी छुपे हुए टेम्पल को दिखाया जाता है। और फिर वो जो हड्डू बद्दू होता है ना, वो कहता है कि वैसे भी प्रिंसेस की ब्लेसिंग वाली सेरेमनी ना शुरू ही होने वाली है। जो टांडा होता है ना, वो स्मिर कहते कहते हैं हाँ वैसे भी ये वक्त पहले ही आ चुका है। और फिर वो जो टांडा होता है ना, वो कहता है वैसे भी सब कुछ डिवाइन अकॉर्डिंग के मुताबिक होगा। वो टांडा आगे से कहता है कि ज़ियारा के होली किंगडम के पॉप इन की होली गाइडेंस में ये सब कुछ होगा। आज के लिए यहाँ तक, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें, इससे आपको और हमारा फ़ायदा ही होगा और मेरा हौसला अफजाई होती रहेगी।